दुबई और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देश होने के बावजूद ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? पैसों की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ के शेख इतने अमीर है कि खुद के लिए एक पर्सनल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लें। लेकिन सच्चाई तो यह है, जब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स को लॉन्च किया तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन्स को तो रोक लेती है, पर फिर भी कुछ ड्रोन्स को रोक नहीं पाती है। क्योंकि रियलिटी तो यही है कि दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% शील्ड नहीं होता। देखो, जब एक साथ सैकड़ों मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है तो उसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक, यानी सिस्टम को ओवरलोड करना। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 100 मिसाइल रोकने की कैपेसिटी है, लेकिन सामने वाला 150 लॉन्च कर रहा है। ऐसे में कुछ मिसाइल निकल के हिट कर जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स रिलेटिवली चीप होते हैं, यानी सस्ते में बन जाती है। वहीं एक डिफेंस सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अटैक करने वाला ज्यादा फायर कर सकता है, लेकिन डिफेंस करने वाला लिमिटेड शॉट ही ले सकता है। और इन सब के बाद भी अगर सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है तो मिसाइल के इंटरसेप्ट होने के बाद भी खतरा कम नहीं होता, क्योंकि उसके टुकड़े नीचे गिर के डैमेज कर सकते हैं। कुछ मिसाइलें बहुत फास्ट होती है, हाइपरसोनिक लेवल तक के मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक आता है, और रडार ब्लाइंड स्पॉट भी हो सकते हैं, जिस कारण 5 से 10% लीकेज हमेशा पॉसिबल है। वार में सिर्फ पैसा नहीं, टाइमिंग, स्ट्रेटेजी और क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। इन सभी चीजों के कारण कुछ मिसाइलें दुबई में और सऊदी अरब में हिट कर गई है। अब बात करें कि हमारे इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन्स हमारे ऊपर लॉन्च किए थे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को डिफेंड कर लेती है। लेकिन डिफेंस सिस्टम के सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद भी कोई भी कंट्री ये गारंटी नहीं दे सकता कि हर अटैक 100% फेल हो जाएगा। तो असली सच्चाई तो ये है कि दुबई तो क्या, इस मॉडर्न मिसाइल वॉर में कोई भी कंट्री 100% परफेक्ट सेफ्टी नहीं दे सकता।